वेलकम टू फाउंडेशन वाला चैनल। आज अपन बात करेंगे बेटा क्लास 10th के अंदर एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को क्या गिवन है देखिए, इसको अपन कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, मतलब इसको बिल्कुल जीरो से इसकी पूरी की पूरी कुंडली ऐसे कैसे आपको बता देंगे क्या क्या होना है इसके अंदर। तो देखो, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट एक डिस्टेंस। एक बात समझो, पहले टेंजेंट की बात हो रही है ना, तो सर्किल बना ही लो आप। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाता है वैसे वैसे डायग्राम बनाते हो। वो डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है बेटा अपने को, ठीक है ना। ये मैंने क्या बना दिया, एक सर्किल बना दिया। यहां पे देखो, ये वाला अपना क्या बन गया, एक सर्किल बन गया भाई, ठीक है ना। बस अब जैसा बन गया वैसा ठीक है ना। ये लो, ये अपन ने क्या बना लिया, एक सर्किल। इस सर्किल का अपन सेंटर मान लेंगे। सेंटर क्या है बेटा, मान लो अपन ने मान लिया ओ क्या है, इसका एक सेंटर है, ठीक है यहां तक। अब इस बात को पहली लाइन को दोबारा पढ़ो। क्यों? अब देखो नई बात निकल के आएगी। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, यानी जो टेंजेंट है ना उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, फ्रॉम ए पॉइंट ए, यानी पॉइंट ए से लेके उसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका मतलब आप लोग समझे तो क्या समझे, मेरे को ये बताओ, आप लोग क्या समझ में आया आप लोगों को। आप लोग करोगे कि सर, हाँ चलो एक बार आगे और पढ़ो। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। एक बात आप ऐसे समझो, द सेंटर ऑफ द सर्किल इज कितना, बोलो 4 सेंटीमीटर है। तो यानी इस सर्किल का जो सेंटर है ना वो कितना है बेटा, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, इसका मतलब देखो आप ये समझो, अपने को जो इसकी रेडिएशन है ये तो अपने को क्या करनी है, फाइंड। अब अपने को दिक्कत आएगी, कई बच्चे इसको ना ये वाली टेंजेंट मान के और इस क्वेश्चन को तबाह कर देंगे बढ़िया तरीके से। अब आप लोगों को मानना क्या है कि सर ये वाली साइड हमको मानिए, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, यानी टेंजेंट से एक पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, यानी एक पॉइंट अपन ने क्या मान लिया, ए मान लिया। और यानी अब सेंटर से लेके इस ए तक की दूरी कितनी है, बोलो 5 सेंटीमीटर है। ये वाली बात बेटा अपने को ये क्वेश्चन बोल रहा है, समझ गए। ये इस टेंजेंट को पढ़ के ये वाली लाइन मत बना देना बेटा, समझ में मेरी बात आप लोगों की। आप बोलोगे सर ठीक है हमारे समझ में आ रही है। फिर क्या कह रहा है, द सेंटर ऑफ द सर्किल 4 सेंटीमीटर फ्रॉम, यानी इस सेंटर वाली इससे लेके इसकी डिस्टेंस कितनी है, बोला आप बोलोगे सर 4 सेंटीमीटर है। तो अपने को क्या बतानी है, इसकी रेडियस। अब एक बात समझो बेटा, ये अब कई बच्चे इसको 90 डिग्री मान लेंगे, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अपने थ्योरम 10 थ्योरम को तो अपन गलत कर नहीं सकते ना। तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि सर जो 10.1 थ्योरम होती है वो क्या कहती है, सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना। और जो 90 डिग्री होता है उसके जस्ट वो सामने वाली साइड क्या होती है, बोलो हाइपोटेनस होती है, नहीं होती। आप बोलोगे सर अब बात हमारे क्या हो गई, दिमाग में बैठ गई है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और ये हाइपोटेनस हो गया तो इसको क्या मान लो आप, बेस मान लो, और इसको अपन क्या मान लेंगे, परपेंडिकुलर मान लेंगे। ये बात आप लोग फिर से सुनो मेरी बात को। क्वेश्चन क्या क्या, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट पॉइंट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, यानी ओ से लेके ए तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और जो ये टेंजेंट वाला पॉइंट है ना, इससे लेके ए तक की डिस्टेंस कितनी, 4। इसको गलत मत पढ़ लेना बेटा, बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये ट्यूशन है ना कंफ्यूजन दे कुछ रखा, बच्चा करता है कैसे और हो कैसे जाता है, समझ गए मेरी बात को। अब अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो आगे अपन बात करते हैं इसके अंदर क्या कि सर, यानी अब ये ओ हो गया, ए हो गया, इसको अपन एंगल का नाम दे देते हैं बी। तो यानी एंगल बी है, ये कितने डिग्री का है बेटा, 90 डिग्री का। क्यों है, अकॉर्डिंग टू, लिखनी है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। क्लियर यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग बेटा, थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अगर 90 डिग्री का है तो यानी ए बी पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा बेटा, क्या होगा,
OB क्या होगा सर, परपेंडिकुलर होगा, किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा सर, AB वाली लाइन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसका सीधी सी बात, इस पे ये वाली परपेंडिकुलर, तो ये वाला बेटा बताओ बेस होगा नहीं होगा। आप बोलोगे सर बात तो सही है आपकी, बात तो क्या है आप लोगों की, अगर आपको ना थोड़ा सा मान लो एक ये अजीब तरीके की चीजें फील हो रही ना, तो आप इसको ऐसे ऐसे ना मान के चाहिए, इस पॉइंट को यहाँ पे ऐसे भी मान लो, सीधा मान लो, कोई जरूरी नहीं इसके सीधे में ऐसे मानो ना, कहीं हाइपोटेनस को आप ये मान लो, अब आपको तकलीफ नहीं होगी, कहीं आप इस तिरछी वाली लाइन को मानते हो है ना, तो यानी ये वाला कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है, आप ऐसे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अभी यहां से OB परपेंडिकुलर किस पे, AB पर है, जी है, क्या थ्योरम कर दोगे सर, दो साइड अपने को गिवन है, थर्ड वाली अपने को फाइंड करनी है, क्या निकाल दोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, ये लो ये हो गया अपना बेस हो गया बेटा। यहां पर क्या कर दोगे सर, यूजिंग, क्या यूज कर रहे हो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग लिखनी है बातें, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आप लिखोगे सर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, यहाँ पे कितनी है बोलो, आप बोलोगे सर यहाँ पर हमारी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो यहां पर लिख दोगे सर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर अपने को नहीं दे रखा तो लिख दो सर पी का स्क्वायर, या फिर एक बार सुनो मेरी बात, वैल्यू पुट कर लो आप, एग्जामिनर को अपने को बहुत अच्छा दिखाना है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है OA, तो क्या कर दो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू P है, P की वैल्यू कितनी है OB है, तो क्या कर दो OB का स्क्वायर प्लस बेस कितना आप करोगे सर BA, तो यहां पर क्या कर दोगे BA का स्क्वायर कर दोगे यहाँ पे, सही ठीक है। OA की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 5 सेंटीमीटर, तो यहां पर आप क्या लिख दोगे 5 का क्या कर दोगे स्क्वायर इज इक्वल टू OB, देखोगे आप क्या देखोगे यहाँ पे OB देखना आप लोगों को, तो OB की वैल्यू अपने को गिवन है सर, हमको OB की वैल्यू गिवन नहीं है, प्लस BA की वैल्यू गिवन है सर, है कितनी है 4, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इज इक्वल टू OB का क्या कर दोगे स्क्वायर, प्लस में 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू क्या हो गया OB स्क्वायर होगा। 25 में से 16 को अगर अपन माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बोलो 9 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो 9, यहाँ पे क्या हो गया OB का बेटा स्क्वायर हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। यहां से स्क्वायर को अगर आप इधर लेके जाओगे, स्क्वायर को इधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा रूट लग जाएगा, रूट लगेगा तो ये क्या हो गया √9 इज इक्वल टू OB का स्क्वायर, OB रह गया ना इधर, ठीक है। अब ये √9 किसका होता है 3 का, तो OB की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर आई है, नहीं है, ये बात बता दो आप लोगों को समझ। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, देखो मैंने इसके अंदर क्या था बेटा डायग्राम था, चाहो तो आपको ये वाला भी राइट था, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो इसलिए मैंने बाद में ये वाली बना दिया, ठीक है। अगर आपको ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।